जो महिला विवाह के बाद अपने पति से अलग रहती है वह दूषित कहलाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे धर्म शास्त्र कह रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, मैं संदीप नामदेव। कैसे आप सब? आज इस विषय पर मैंने जो कुछ स्कंद पुराण में पढ़ा वह आपको भी जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं स्कंद पुराण से। संक्षिप्त स्कंद पुराण, काशीखंड पूर्वार्ध, पेज नंबर 816। 9 बातें परम गोपनीय, उनको सुनिए। अपने जन्म का नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र, अपने घर का कोई कलंक, छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन, अपमान और पत्नी, ये कभी किसी प्रकार भी प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। जबकि आजकल इसका उल्टा हो रहा है। पत्नियां तो इंस्टाग्राम पर नृत्य कर रही है और पति नाइस का कमेंट कर रहे हैं। दूसरा इसमें लिखा है, सुपात्र, मित्र, विनय युक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु, इन 9 प्रकार के मनुष्यों को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय है। इसका अर्थ है आपने अगर इनको कुछ भी दिया है तो आपके पास में कभी कमी नहीं रहने वाली। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण अर्थात प्रशंसा के गीत गाने वाले, चोर, अयोग्य, वैद्य अथवा डॉक्टर, धूर्त, छली, शठ, पहलवान, शठ का मतलब होता है मूर्ख, और वंदी, इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है वह निष्फल होता है। इनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे की धरोहर, बंधक, कुल की जीविका, अधिक समय तक के लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र तथा पुत्र रहते हुए सर्वस्व, ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। सत्य, सोच, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, दम यानी मन इंद्रियों का संयम, अस्तेय यानी चोरी से दूर रहना तथा इंद्रियों को विषयों की ओर हटाकर अपने भीतर स्थापित करना, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार, ये 9 सबके लिए धर्म के साधन है। जिसकी जिह्वा मतलब तो मीठा बोलता है, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक और आश्रित मनुष्य, ये सभी विनयशील हो, उसका सर्वत्र गौरव होता है। मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को दूषित करने वाली है। तो देखा आपने, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि आजकल शास्त्रों की बातों को कोई नहीं मानता। आपको क्या लगता है, हमारे धर्म शास्त्र में सही लिखा है या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय शंकर की, हर हर महादेव।